ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नया चैप्टर देखेंगे वेव्स, चैप्टर नंबर 15। तो एक्चुअली वेव्स क्या है? तो ऑल द कम्युनिकेशंस आर possible because of only waves. If waves are not there, then the mobile communication, voice communication, person to person communication, which is not possible. मीन्स कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, या जब हम मोबाइल में बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, या हम पर्सन टू पर्सन जब बात करते हैं, तो हम को एक दूसरे की आवाज जो सुनाई देती है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो बातें करते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? तो वेव्स की वजह से पॉसिबल है। जैसे कि हम जो बोलते हैं वो क्या है? तो दैट इज द वॉइस वेव या ऑडियो वेव्स। वो क्या है? वॉइस वेव है या ऑडियो वेव्स है। और यहाँ पे ये जो वॉइस वेव और ऑडियो वेव्स है, उसको हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करते हैं तो वो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाके हमको सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो वेव्स इज द इम्पोर्टेंस, वेव्स प्ले द इम्पोर्टेंस रोल इन अ कम्युनिकेशन। तो ये वेव्स है क्या, या ये वेव्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium due to repeated vibration of the particles of medium about their main position। मतलब हम लोग छोटे थे, बचपन में हमने देखा हुआ है कि एक रॉप है, रॉप को जब हम एक एंड से डिस्टरबेंस देते हैं, एक एंड से डिस्टरबेंस देते हैं, जिसकी वजह से उस रॉप में क्या होता है? तो एक वेव्स प्रोड्यूस होता है और वो वेव्स कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है। अब रॉक में ये वेव्स क्यों प्रोड्यूस होता है? तो जो हमने डिस्टरबेंस दिया है उसकी वजह से। और ये डिस्टरबेंस क्या होता है? तो ये डिस्टरबेंस रॉक के जो थ्रेड है, मतलब उसको हम बोलते हैं मीडियम के पार्टिकल। रॉक के जो थ्रेड है या मीडियम के पार्टिकल है, ये मीडियम के पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये वेव्स ट्रैवल करते हैं। अब आपने रॉक में एक एंड पे डिस्टरबेंस दिया है, तो वो एंड है वो दूसरे एंड पे जाता है? नहीं, मीडियम के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। दैट मीन्स वेव्स क्या है? तो वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium due to repeated vibration of the particles, due to repeated vibration of the particles of medium about their main position। उनकी मेन पोजीशन के अबाउट में ये यहाँ पे ऑसिलेट होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेव। अब यहाँ पे अगर हम समझे कि टाइप्स ऑफ वेव्स क्या है, ओके, क्योंकि वेव्स हमने देख लिया, वेव्स है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। एक ही वेव्स थोड़ी है, वो डिफरेंट वेव्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपोगेशन उनका होता है, मतलब वो मीडियम में अलग वे से वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। तो हमको यहाँ पे मेनली 3 वेव्स को हमको क्लासिफाइड करना है। हमको स्टडी सिर्फ एक ही वेव करना है, मैकेनिकल वेव, बट हम 3 वेव्स जो है उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला है हमारा मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है? तो द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव्स। कि भाई ऐसे वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब जिनको ट्रैवल करने के लिए क्या होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। कि भाई जिनको विदाउट मीडियम दे आर नॉट ट्रैवलिंग इज कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव। जैसे कि हमारी वॉइस, अगर हमने देखा हुआ भी है
बहुत सारी मूवीज में भी हमने देखा हुआ है कि भाई जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, वहां पे मीडियम नहीं, एयर मीडियम नहीं है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं तो जो हमारी वॉइस है वो वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है और दूसरे पर्सन को वो सुनाई देती है, बट स्पेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे मीडियम नहीं है। अब जब वहां पे इलास्टिक मीडियम नहीं है तो इलास्टिक मीडियम, एब्सेंस ऑफ द इलास्टिक मीडियम, वेव कैन नॉट ट्रैवल। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो द वेव्स which require a material medium for their propagation are called mechanical waves। ऐसे waves जिनको propagate होने के लिए compulsory medium required है, ऐसे waves को हम बोलते हैं mechanical waves। ओके, तो हमको यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, दैट इज द मैकेनिकल वेव्स। तो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके रिलेटेड क्या टर्म्स है, सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अब सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो हम कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, उसमें जो यूज करते हैं, तो दैट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो आप आगे 12th में जब जाओगे तो 12th में डिटेल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझोगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो द वेव्स व्हिच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर mutually perpendicular, travel mutually perpendicular। तो ऐसे वेव्स जो हमको मिलते हैं, that wave is called the electromagnetic waves। थर्ड वेव है हमारा मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमको इधर डिटेल में नहीं देखना है, वो आप जैसे आगे आगे जाओगे हायर स्टडीज में आपको आएगा। फिर हम देखते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स क्या है, तो हमको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम, न्यूक्लियस, ये सारे क्या है, तो दिस ऑल आर द मैटर या पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, दिस ऑल आर द पार्टिकल्स और मैटर। अब ये जो पार्टिकल और मैटर्स है, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग एज अ wave या when they are traveling in a medium, तो at that time they are behave as a waves। उस टाइम पे ये कैसे बिहेव करते हैं, तो ये बिहेव करते हैं वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज ए मीडियम कौन ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए मीडियम इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवल्ड एज अ मैटर, ओके, इज कॉल्ड अ मैटर वेव्स। उसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं। तो ये मेनली हमने तीन टाइप्स ऑफ वेव्स देखे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन हम वेव्स को दो टाइप्स में और क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस वे में, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, कि भाई ये कैसे मीडियम में प्रोपोगेट होते हैं, कैसे मीडियम में ट्रैवल करते हैं,
उसके हिसाब से यहाँ पे वेव्स को हम और दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव। तो व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव क्या है? विच काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज अवेलेबल? तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव क्या है या हाउ वी डिफाइन द ट्रांसवर्स वेव। तो these are the waves in which the individual particle of the medium are oscillates perpendicular to the direction of propagation of waves. So these are the waves in which the individual particle of the medium are oscillates perpendicular to the direction of propagation of waves. कि भाई इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ये जो आप यहाँ पे वेव्स देख रहे हो, ये वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसी है? तो ऑन एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ हम ले लेते, तो एक्स एक्सिस पे ऑन एक्सिस ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब आपने रॉक में जो वेव देखा है, रॉक में वेव देखते हो तो वो कैसे ट्रैवल करता है? तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे ये ट्रैवल करता है, बट उसके जो पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट होते हैं? तो उसकी परपेंडिकुलर में डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, कि भाई जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में उसके पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other, that is called the transverse wave, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो as per example motion of earthquake waves and waves in a rock, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो these are the example of the transverse wave। तो एक तो ये तो हुआ ट्रांसवर्स वेव जिसमें ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? तो these are the waves in which particle of medium oscillate in the direction of propagation of waves। मतलब दोनों direction of propagation of waves and oscillation of particle of medium both are in the same direction, दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? तो यहाँ पे सपोज ये समझो कि एक पिस्टन है, ओके, ये हमारा पिस्टन है। तो व्हेन द पिस्टन इज मूविंग इन अ सिलेंडर, तो जब ये सिलेंडर में मूव करता है तो यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होता है? कंटिन्यूअसली वेरी होता है। यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होता है? वेरी होता है। रेरिफिकेशन एंड कंडेंसेशन। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे पिस्टन है, पिस्टन ऐसे मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो एयर का प्रेशर क्या होगा? तो एयर का प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता है।
अब जब एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जब वापिस पिस्टन रिलीज होगा उस टाइम पे क्या होगा, एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो कंटिन्यूअसली आगे चलते रहते हैं। प्रेशर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो खाली जगह पे, खाली जगह इज कॉल्ड द रेयरिफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरिफिकेशन है। और ये जो है वो कंडेंसेशन है। तो ये रेयरिफिकेशन है, फिर कंडेंसेशन, रेयरिफिकेशन, कंडेंसेशन, मतलब ये आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स अपनी एनर्जी क्या करते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और ये रेयरिफिकेशन एंड कंडेंसेशन मीडियम में आगे चलते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस साउंड एनर्जी इज ट्रैवल फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड, जिसकी वजह से सिलेंडर में हमको आवाज आती है। तो ये आवाज क्यों आ रही है, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन अ प्रेशर ऑफ मीडियम। सिलेंडर में जो एयर मीडियम होता है, गैस होता है, उसका प्रेशर चेंज होने की वजह से हमको वहां पे आवाज आ रही है। तो यहाँ पे दोनों अगर आप देखो कि वेव्स ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और पार्टिकल भी है यही डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो यहाँ पे ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कि जो मीडियम में कंडेंसेशन एंड रेयरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से आगे मीडियम में ट्रैवल करते रहते हैं। तो आपको ये सारी डेफिनेशन नोटबुक में लिख के एक प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं विच इज रिलेट टू द वेव्स। टर्म्स related to waves। कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो हमने यहाँ पे ऑसिलेशन में हम समझ चुके हैं, ओके, और कुछ टर्म्स यहाँ पे नहीं है। तो पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो it is the maximum displacement of the particle of the medium about their mean position। oscillation में भी यही था, it is the maximum displacement of particle of medium about their mean position, is called amplitude। एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the time in which waves complete
one completes, one to and fro motion, राइट। एक वेव्स मतलब टू एंड फ्रो एक बार कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। जो हमने ऑसिलेशन में देखा है। फिर है फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ oscillation या the number of waves produced in 1 second is called frequency of waves। frequency of waves। फिर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज with time is called angular frequency। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। 2 पाई क्या है? तो 2 पाई इज अ फेज and t is a periodic time, that's why it is the rate of change of phase with time is called the angular frequency। फिर आता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल, वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल which are in phase with each other is called a wavelength lambda। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके, फिर है वेव नंबर। तो ये वेवलेंथ को मैं आपको अगर हमको समझना है तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, दोनों कैसे होंगे? सेम फेज में होंगे। सेम फेज में है तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ लैम्बडा।
इसको हम वेवलेंथ लैम्ब्डा बोलते हैं। नेक्स्ट है वेव नंबर या वेव कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, या वेव वेक्टर भी कहते हैं। वेव नंबर या वेव वेक्टर भी कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो द नंबर ऑफ waves present the number of waves present in a unit distance are called wave number. The number of waves present in a unit distance are called wave number. इसको हम wave number कहते हैं। तो wave number is denoted as a wave number नहीं आएगा ये, wave number equals to 1 upon lambda इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। और अभी आएगा वेव वेक्टर, which is denoted as a k, तो the quantity टू पाई by lambda is called wave vector. K equals to 2 pi by lambda. ओके, तो इतने टर्म्स आपको अगेन ध्यान में रखनी है। वेव रिलेटेड, वेव को डिफाइन करने के लिए, वेव को समझने के लिए ये टर्म्स जरूरी है। तो सारी टर्म्स एक बार लिख लो और ध्यान में रखो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास से वेलोसिटी डिराइव करेंगे, वेलोसिटी फॉर वेव्स हम देखेंगे।